नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रमिकों की वापसी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर लगाया श्रमिकों की अनदेखी का आरोप। अररिया में बीजेपी विधायक ने उड़ाई सरकार के आदेशों की धज्जियां। प्रवासी मजदूरों की सेवा में मास्क पहनना ना भूले विधायक। मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जाने से बचते नजर आए विधायक। भेजा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 8 कोरोना मरीजों ने जीती जंग। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। तो वहीं कोरोना से जंग जीतने वालों के चेहरे पर दिखी खुशी। साल 2018 के गैंगस्टर संतोष झा हत्याकांड में सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शकील अख्तर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बिहार आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रमिकों को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदि ये मजबूत सरकार 53 दिन बाद भी अपने श्रमिकों को सुरक्षित घर नहीं पहुंचा सकती है तो इस पर धिक्कार है। साथ ही कहा है कि मजदूर भाइयों ने 35 दिन तक सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया है। जहां थे वहीं भूखे प्यासे रह गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे के पास 22,000 से अधिक रेलगाड़ियां हैं और रेलवे की प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक लोगों को ले जाने की क्षमता भी है। लेकिन क्या श्रमिकों के इस हाल के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? आज सुबह औरैया से जो दर्दनाक खबर आई है, जिसमें कि श्रमिक लगभग जो मजदूर भाई थे लगभग 25 की संख्या में जिनके हादसे में मौत हो गई है, इस खबर को सुनकर के हम सभी लोग जो है मनमाहत हैं और एक बड़ी घटना हुई है और लगातार हर एक दिन कोई ना कोई घटना जो है, मौत की खबरें जो हैं सड़क हादसों की, चाहे रेलगाड़ियों से हों या गाड़ियों से कुछ ले जा रहे हैं, लगातार श्रमिक भाइयों की खबर हम लोग को तक आ रही है। और इस शोक के घड़ी में हम उन श्रमिक भाइयों के जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति पूरी संवेदना को हम प्रकट करते हैं। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी कवि की 2 पंक्तियां हैं कि क्या जिंदगी इसी तरह से शफाक हो जाएगी क्या? गरीबों की, मजदूरों की भूख ही उनकी खुराक हो जाएगी क्या? आज की जब तस्वीरें देखते हैं तो क्या ये बिल्कुल सटीक बैठती है पंक्तियां उन पर? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। आपने जो कविता कही है निश्चित रूप से वो आज के जो कोरोना संकट में लोगों की परिस्थितियां और खास करके मजदूरों की दिल मतलब रोने को मन करता है। कई बार तो हमने सड़कों पे देखा है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कंधे पे बिठाए हुए, सुबह में चलना, शाम में चलना, धूप से बचना, कहीं पे कुछ मिले तो खा लेना और चलते जाना। हालांकि बिहार सरकार कह तो जरूर रही है कि वो पैदल चलने वालों को मना कर रही है कि आप बगल के थाने में जाइए, ब्लॉक में जाइए और वहाँ बताइए कि मुझे वहाँ जाना है, सरकार आपके जाने की व्यवस्था करेगी। तो आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं और लोग चले ही जा रहे हैं। राणा बिल्कुल, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है और वो कह रहे हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार अभी तक सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। आखिर कहां चूक हो रही है और ये जिम्मेदारियां आखिर क्यों नहीं निभाई जा रही हैं? देखिए, जिम्मेवारियां बिहार सरकार की वक्तव्यों की करें या जो हम मीडिया को वो ब्रीफ करते हैं या लोगों को बताते हैं, उनके अनुसार देखिएगा तो एक बड़ी संख्या है बाहर से आने वाले लोगों की और वो उन संख्याओं को अपने उच्चतम लेवल पे जाकर के वो काम कर रही है। उच्चतम का मतलब जो जितनी कैपेसिटी है बिहार सरकार की काम करने की, उस पर कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि विपक्ष के नेता जो है, प्रतिपक्ष नेता जो है तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट आए हैं, चार्टर प्लेन से लौटे हैं और उसके बाद जो है वो अब सरकार पे हमला बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने जो कुछ कहा है, निश्चित रूप से एक विपक्ष के नाते उनका काम है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अजय साथ में वो आंकड़े भी दे रहे हैं कि 12,000 रेलगाड़ियां हैं, प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को लाने और ले जाने की क्षमता भी है। आखिर उसके बाद भी अगर नहीं ला पा रही है तो वो सरकार का फेलियर बोल रहे हैं इसको। जी बिल्कुल,
अगर आप देखेंगे सरकार के फेलियर की बात करें, सरकार के फेलियर को उजागर करना विपक्ष का काम है और उन्हें बोलना चाहिए। अगर कोई भी मजदूर किसी भी सुविधा से वंचित है तो वो सरकार तक उसकी आवाज को उठाना, सरकार को सुनना सबसे बड़ा दायित्व है और साथ में उठाना भी एक बड़ा दायित्व है, क्योंकि बिना विपक्ष के निश्चित रूप से सरकार पे एक लगाम नहीं रह पाएगा। और दुख की बात है, जितनी धार होनी चाहिए विपक्ष के बिहार में वो धार दिख नहीं रही है। एक तेजस्वी यादव के नाम पे राजद खेलता है, इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी माफ कीजिएगा, वो अपने विपक्ष के रोल में कभी कभी नजर आते हैं, कुछ बातें बोल करके जो है सरकार को कोसते जरूर हैं, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होती है उसमें जो सुझाव देते हैं अगर उन पर काम नहीं होता है तो उसके लिए कोई फिर से आलोचनाओं और जो स्थिति है उससे सरकार को अवगत कराने की कोशिश करते रहना विपक्ष का अभी मेरे हिसाब से प्राइमरी एम होना चाहिए, ताकि इस दुख का संकट हम लोग मिलजुल कर सकें और इनसे निकल सकें। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पैकेज के तहत अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्रों में इसकी राशि को खर्च करने का ऐलान किया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आए हैं। इसी कड़ी में सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि कोरोना संकट से मुकाबले के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के चौथे चरण में भी बिजली शुल्क, कोयला, रक्षा उत्पादन, वायु क्षेत्र प्रबंधन, विमानन रखरखाव, अंतरिक्ष गतिविधियां व परमाणु ऊर्जा प्रक्षेत्र में व्यापक सुधार की घोषणा के दूरगामी परिणाम होंगे। इसके अलावा आणविक विकिरण तकनीकी का इस्तेमाल कर पीपीपी मॉडल के आधार पर भी फल, सब्जी व खाद्यान्न संरक्षण की सुविधा विकसित की जाएगी। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी चौथी किस्त के रूप में आज कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई अड्डा, एयरक्राफ्ट की मरम्मती, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, विद्युत शुल्क नीति, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के अंदर व्यापक सुधार का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ा ऐलान तो कोयला क्षेत्र में है कि अब कोयला के अंदर कोई भी व्यक्ति, निजी व्यक्ति और बोली लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज में कृषकों को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दो बहुत बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। पहला यह कि वो अपना सामान जहां चाहे वहां बेच सकेंगे और उन्हें कृषि मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं दूसरा ये भी दलहन और तेलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम में छूट दे दी गई है। इस पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि 1 लाख करोड़ की विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं से भारत का किसान फिर से एक बार खुशहाल होगा और जब गांव में विकास की धारा बहेगी तो 21वीं सदी में भारत का ही होगा। साथ ही प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों अन्नदाता किसानों की ओर से बधाई भी दी गई है। को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दो बहुत बड़ी सहूलियतें दी गई हैं। पहला तो यह कि वो अपना सामान जहां चाहे वहां बेच सकेंगे, किसी मंडियों से पर निर्भर रहना उनके लिए अब आवश्यक नहीं रह गया। और दूसरा यह कि दलहन और तिलहन को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से छुटकारा देकर बहुत बड़ा कल्याण किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने किया है। इस खबर पर पटना से हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ की जो पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उससे अब कृषकों को भी फायदा मिलेगा, अब वो मंडियों पर निर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत बढ़ेगा। आखिर किस तरह से देखा जाए इस पूरे पैकेज को? देखिए, जो आज जो केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया उसको रोज उसकी क्लासिफिकेशन की जा रही है कि किस मद में कितना पैसा जाएगा और आज उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी हैं उन्होंने इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में डिस्क्राइब किया है और उन्होंने कहा कि ये जो बिहार में सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो विद्युत क्षेत्र जो है उसमें होने वाला ये फायदा है,
क्योंकि विद्युत का जो विकास है वहाँ पर संभव हो सकेगा और जो लोड शेडिंग होती है उससे मिलेगा, क्योंकि इसका ढांचागत विकास होगा, प्रीपेड मीटरिंग होगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने चाहिए कि जो बिजली विभाग जो सब्सिडी देता है या जो उनकी सब्सिडी होती है वो सीधा लाभुकों के खाते में जाएगी डीबीटी के माध्यम से, और प्रीपेड मीटर्स लगेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हालांकि आज जितनी चीजें बताई गई हैं वो एक नेशनल फ्रेमवर्क में है, जैसे डिफेंस सेक्टर्स में एफडीआई को मंजूरी देना है, 72% तक सीमा बढ़ा दी गई है, तो वो सारे नेशनल परिप्रेक्ष्य में है। खास करके बिहार में जो विद्युत का क्षेत्र है उसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी, जैसा उनका कहना। जी शशांक, जिस तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो विपक्ष की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार अब लगी हुई है या कहीं की जुट चुकी है, और जिस तरह से पैकेज अब दिया गया है, तो क्या सरकार सिर्फ कोरोना काल का ही इंतजार कर रही थी आत्मनिर्भर होने के लिए? देखिए, विपक्ष काफी हमलावर हुआ बिहार में। आज एक नोट जारी करके नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी ने, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये जितनी सारी घोषणाएं हैं वो सब आईवास है, क्योंकि ये कोरोना काल में लोगों को डाइवर्ट करने के, लोगों को फुसलाने की एक तरह से कहा जाए कवायद है। क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाया गया उसको लोग विरोध कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में विदेशियों को ज्यादा घुसाया जा रहा है। ये कहाँ से आत्मनिर्भर बनाने की बात है? एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वही रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी को बढ़ावा दे रही है। तो कहीं न कहीं ऐसे कंट्राडिक्शन सरकार के बयानों में है, जो विपक्ष का आरोप है उसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। जी शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय अपने 1 दिवसीय दौरे पर छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना संकट को लेकर चल रहे लॉकडाउन को सफल बनाने के निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस अपने तमाम पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और कोरोना से बचाव को लेकर आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध भी करा दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस कोरोना संकट में भी फ्रंट फुट पर खेल रही है और वे स्वयं लगातार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। पुलिस फ्रंट से खेल रही है। पुलिस ये कोरोना जो है तो बहुत है, मतलब हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, मेडिकल ऑफिसर भी हैं
और प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन पुलिस को तो हर जगह फ्रंट पर रह करके खेलना पड़ता है। अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारे सिपाही से लेकर हवलदार से लेकर थानेदार से लेकर एसपी तक सब आगे भिड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण होने की संभावना तो रहती है। हम लोगों ने एहतियात की पूरी एहतियाती कार्रवाई की है। सारे लोगों को ब्रीफिंग किया गया है। सरकार ने पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप अपने अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए, बचाव के लिए जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। बेतिया के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 8 कोरोना मरीजों को तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश के साथ विदा किया गया। आइसोलेशन वार्ड से विदा होते समय सभी कोरोना विजयी लोगों के चेहरे पर कोरोना से जंग जीतने की खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान सभी ने विजय प्रतीक दिखाते हुए सरकार, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को धन्यवाद दिया है। बताते चलें कि कोरोना से विजय हासिल करने वाले 5 लोग पिछले महीने ही दिल्ली से बेतिया आए थे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा कोरोना से जंग में विजय हासिल किए लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने अस्पताल प्रबंधन को और आइसोलेशन वार्ड के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है और कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि जहां लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है और इजाफा भी इनकी संख्या में देखा जा रहा है संक्रमित लोगों की, लेकिन वहीं लगातार वो मामले या कहें कि एक उम्मीद की किरण भी निकलकर सामने आ रही है, जब लगातार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि संक्रमितों के ठीक होकर उनको घर भेजा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी से लेकर जिला प्रशासन और हर किसी में खुशी का एक माहौल पैदा होता है और साथ ही जो लोग कोरोना की से जंग जीतकर अपने घर वापस लौट रहे हैं उनके चेहरे पर भी खुशी की झलक देखी जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेतिया से तस्वीरें हैं जहां 8 कोरोना मरीजों को तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश के साथ विदा किया गया, जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे और साथ ही कोरोना से जंग जीतने के बाद, स्वस्थ होने के बाद उनको घर भेजा गया है। इस खबर पर बेतिया से हमारे संवाददाता अजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तब नजर जरूर आती है जब इस तरह से लोग स्वस्थ होकर अपने घर के लिए लौटते हैं और उनके चेहरे पर खुशी देखी जाती है, स्वास्थ्य कर्मियों के चेहरे पर खुशी देखी जाती है उस जंग की जो कोरोना से वो जीत चुके होते हैं। किस तरह का माहौल आज बेतिया में देखा गया? जी, मैं आपको बता देता हूं कि बेतिया जिले में, बेतिया जिले के सदर अस्पताल से आज 8 मरीजों की कोरोना से जंग जीत कर वो अपने घर वापस गए हैं, जिनमें बेतिया में अभी तक टोटल मरीज 11 अभी तक ठीक हुए हैं, जो कि 3 मरीज पटना से ठीक होकर अपने 8 मई को वापस गए थे और बेतिया सदर अस्पताल से आज 8 मरीज जो जिनके अंदर इतनी खुशी थी कि वो कोरोना से बहुत बड़ी जंग जीत के आज वो अपने घर गए हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि इनको फूलों की बारिश से और तालियां बजा के इनका सम्मान देना चाहिए। और अजय, जिस तरह से जंग जीती गई है, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत भी रंग लेकर आई है, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों का क्या कुछ कहना रहा? डॉक्टर तो अपने आप में उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में इन मरीजों की पूरी देखभाल, पूरी स्वास्थ्य हर सुबह शाम जांच करते हुए और आज इनके इलाज के बाद से आज ये सभी मरीज इतने खुश थे कि वो अपने घर वो जाने लगे। तो उन लोगों ने उनका सम्मान दिया, कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे इलाज के बाद फिर यहाँ से मरीज अपने घर को जा रहे हैं। जी, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है। वहीं कोरोना बंदी में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सही मायनों में कोरोना वीर की तरह लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और पार्टी के आदेशों पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता लगातार जरूरतमंदों को राशन मुहैया करा रहे हैं। इसी कड़ी में राजवंशी नगर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 100 परिवारों को राशन मुहैया कराया है। इस दौरान बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे और युवा कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ भी की है। मोर्चा की पूरी टीम और जिलाध्यक्ष मनीष जी ने पूरे इस कार्यक्रम को आगे कराने का काम किया है। मैं गुन्नू को भी, मनीष जी को सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ जी भी उपस्थित थे। सबको अभिनंदन है इस पूरे कार्य के लिए और ऐसे ही प्रेरणा करने का काम आगे बढ़े।
एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री पूरे भारतवासियों को लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं, वहीं सरकारी स्तर पर भी मास्क पहनने की अनिवार्यता जारी की गई है। लेकिन फारबिसगंज के बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के द्वारा इन तमाम नियमों को कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। NH 57 4 लेन से गुजरते हुए प्रवासी मजदूरों की सेवा में ये भूल गए कि उन्हें भी गाइडलाइन का पालन करना है और बिना मास्क लगाए ही मजदूरों को खाना पानी देते हुए नजर आए। वहीं इन सभी के बीच इस मामले पर विधायक कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। मिला यहाँ फारबिसगंज के विधायक जी मिले हैं, इन्होंने खाना दिया, पानी दिया है, नाश्ता दिया है जी। अभी मजदूर लोग का विचार थोड़ा खाना वाना हो गया। तो सभी लोग दिल्ली से आए हैं? सब लोग ये दिल्ली से आए हैं। कहाँ पे इन लोगों को आप बैठाए? गोपालगंज बॉर्डर से जी। तो विधायक जी का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना मजदूर लोग को सेवा के लिए सामान दिया। मोतिहारी के NH 28 के नजदीक कोटवा कदम चौक के नजदीक सड़क दुर्घटना में मोतिहारी SP नवीन चंद्र की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मोतिहारी के DM शीर्षक कपिल अशोक और SP नवीन चंद्र झा क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। इसी दौरान NH 28 के कोटवा कदम चौक के नजदीक उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में SP और DM को हल्की चोट आई है और वे खतरे से बाहर हैं। वहीं 2 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें देखने के लिए जिलाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। जानवर आ गया था, DM साहब की गाड़ी जा रही थी आगे, तो अचानक जानवर आ गया तो ब्रेक लेना पड़ा अचानक, और उसके पीछे SP साहब की गाड़ी थी, उसके पीछे हम लोग की गाड़ी थी, तो बस अचानक ब्रेक लिए तो तीनों आपस में टकरा गया। कितना आदमी जख्मी हुआ है? बस 2 ही, बाकी सब ठीक है। एक सिपाही है, दोनों हमारे भर्ती है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा में दर्द है ड्राइवर को, तो उसका फौरन भी हम एक्सरे कराएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं। SP और DM कोई चोट लगी है? नहीं, बिल्कुल चोट नहीं लगा है, वहाँ पर हल्का से झटका लगा, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक है। DM और SP दोनों बिल्कुल ठीक है। 2018 के गैंगस्टर संतोष झा हत्याकांड मामले में सीतामढ़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हत्याकांड के मुख्य आरोपी शकील अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि शकील किसी बड़ी घटना को अंजाम देने निकला था और इसी दौरान वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली कि संतोष झा की हत्या का जो मुख्य शूटर है वो आ रहा है। थाना द्वारा टीम गठित किया गया और इस संबंध में जो कांड दर्ज किया गया था 336/18, उसमें प्राथमिकी अभियुक्त था शकील अख्तर, पेशर शेख जहीरुद्दीन, साकिन सीतलपुर, हनुमानगंज थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण को डुमरा थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में उसको भेजा जा रहा है। जमुई जिले के सिकदरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी ने जमुई सदर अस्पताल में जाकर चिकित्सकों के बीच PPE किट का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चिकित्सक जिस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, इसलिए हम सभी लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अब जिले में कोरोना पॉजिटिवों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आज कोई कार्यक्रम नहीं था। जिस तरह से आज स्वास्थ्य कर्मियों के कारण हम लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो इन लोगों के सम्मान में आज हमने जो भी यहाँ आज ड्यूटी पे उपलब्ध डॉक्टर थे उनको PPE किट उपलब्ध कराया और इन लोगों के द्वारा जो हमें सम्मान मिला है, इन्होंने जो हमें धन्यवाद दिया है, मैं इन लोगों के भी शुभचिंतक हूँ और चाहता हूँ कि ये लोग भी स्वस्थ रहें और अगर ये स्वस्थ रहेंगे तभी लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम आज हमारे CS साहब हैं, DS हैं, यहाँ डॉक्टर लेडी डॉक्टर हैं और यहाँ संजय जी हैं, हम यही बात को रख रहे हैं कि आप लोग भी लॉकडाउन के साथ साथ जो स्वास्थ्य का गाइडलाइन है उसके तहत आप लोग भी PPE किट के साथ पूरा। आपको बता दें कि खबर जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी ने जमुई सदर अस्पताल में जाकर चिकित्सकों के बीच PPE किट का वितरण किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चिकित्सक जिस तरह से
सभी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों का ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। इसी के चलते उन्होंने पीपीई किट का वितरण किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। दीदी ये देखिए।